दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाने वाला हूं जो ना किसी फिल्म में लिखी गई, ना किसी किताब में छपी, बल्कि इस धरती पर सच में जी गई है। 93 साल के दादाजी, 92 साल की दादी उम्र के आखिरी पड़ाव पर भी एक दूसरे का हाथ ऐसे पकड़े रहते थे जैसे आज भी पहला दिन हो। जब दादाजी अस्पताल में थे, होश में आते ही सबसे पहले यही पूछा, मेरी जानकी कहाँ है? वो रो तो नहीं रही? और जब दादाजी ने आखिरी सांस ली, दादी ने उनका चेहरा छूकर बस इतना कहा, तुमने वादा किया था, साथ चलेंगे, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। और कुछ घंटों बाद दादी भी चली गईं। दोस्तों, ये सिर्फ दो बुजुर्गों की कहानी नहीं, ये प्यार का वो सच है जिसे सुनकर आपका दिल हिल जाएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शाम का समय था। गांव के पुराने बरगद के नीचे लालटेन की हल्की सी पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी और वहीं बेंत की पुरानी कुर्सी पर बैठे थे 93 साल के दादाजी राम प्रसाद, और उनके ठीक बगल में लकड़ी की चौकी पर बैठी थी 92 साल की दादी जानकी देवी। दोनों के चेहरे पर उम्र की झुर्रियां थीं, पर आंखों में चमक किसी 18 साल के युवा से कम ना थी। गांव के बच्चे इन्हें पुरानी किताबें बुलाते थे, क्योंकि ये दोनों जब भी बोलते, ज्ञान के पन्ने खुलते चले जाते। इस उम्र में भी दोनों सुबह सूर्योदय होने से पहले उठ जाते, घर के सामने लगे तुलसी चौरे पर दीपक जलाते और एक साथ भजन गाते। जिस दिन दादाजी की आवाज लड़खड़ाती, दादी मुस्कुराकर कहती, राम प्रसाद, तुम सुर छोड़ो, मैं संभाल लूंगी। और दादाजी हंसकर जवाब देते, तुम्हारे सुर में ही तो मेरी सांस चलती है जानकी। उनकी ये प्यारी सी नोकझोंक पूरे गांव का मन खुश कर देती। कहने को उम्र 93-92, लेकिन दिल ऐसा जैसे अभी भी प्रेम का पहला दिन हो। गांव वाले कहते थे, इन दोनों को देखो तो लगता ही नहीं कि उम्र इंसान को बूढ़ा करती है, दिल करता है। दादाजी अपनी पुरानी छड़ी पकड़कर रोज सब्जी मंडी जाते। दादी रोज मंदिर के सामने बैठकर गांव की लड़कियों को रोटी बेलना, दाल बनाना और घर चलाना सिखाती। दोनों किसी का काम ना लेते। अगर गांव का कोई लड़का उन्हें हाथ पकड़कर सहारा देने की कोशिश करता, वे तुरंत कहते, बेटा, हमारा सहारा तो ऊपर वाला है, तुम सिर्फ साथ चलो। और ये बात पूरे गांव को छू जाती। दादाजी और दादी की शादी हुई थी प्रेम से नहीं, जमाने का रिवाज था, लेकिन साथ निभाया प्रेम से भी ज्यादा। शादी के बाद गरीबी बहुत थी। दोनों ने खेतों में काम किया, फिर घर बनवाया, फिर बच्चों को पाला। कहते हैं एक बार इतनी गरीबी आई कि घर में चूल्हा जलाने का भी इंतजाम नहीं था। दादी खुद अपनी शादी का एकमात्र सोने का बिछुआ बेचकर घर चलाया। जब दादाजी को पता चला, उन्होंने पूछा भी नहीं, बस दादी का हाथ पकड़कर बोले, घर बचाया है, सोना नहीं। दादी ने एक बार बताया था, उस दिन मुझे समझ आया, यह आदमी पैसा नहीं, दिल को समझता है। एक सुबह अचानक गांव में खबर फैली, दादाजी अस्पताल में हैं। रात को उनकी तबीयत खराब हो गई। पूरा गांव एकजुट हो गया। लोगों ने गाय भैंसे बेचकर पैसा इकट्ठा किया ताकि दादाजी का इलाज हो सके। हर घर से कोई ना कोई अस्पताल पहुंचता। दादी अस्पताल के बाहर बैठी थीं, हाथ में माला, आंखों में आंसू, पर होठों पर सिर्फ एक ही प्रार्थना, हे राम, मेरी सांसें ले लो, पर मेरे राम प्रसाद को ठीक कर दो, मैं अकेले कैसे जीऊंगी। गांव वालों ने पहली बार किसी को इतना टूटते देखा था। 3 दिन बाद डॉक्टर ने बताया कि दादाजी की हालत अब सुधर रही है। जब दादाजी ने आंखें खोली, डॉक्टर ने पूछा, कैसा लग रहा है? दादाजी ने कहा, पहले ये बताओ, मेरी जानकी कहाँ है? दादी अंदर आई। दादाजी ने कांपते हाथों से दादी का हाथ पकड़ा और बोले, तुम डर गई कि ना? मैं भी डर गया था, कहीं तुम रो रही होगी ये सोचकर। दादी फूट फूट कर रो पड़ी। नर्सें भी खुद को रोक न सकीं। अस्पताल से लौटने के बाद दादाजी की चाल थोड़ी धीमी हो गई, पर दादी ने दादाजी का हाथ थामा और बोली, अब हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। तुम छड़ी पकड़ो या मुझे पकड़ो, मैं तुम्हें हर हाल में लेकर चलूंगी। गांव वाले अक्सर उन्हें देखते, दो बूढ़े एक दूसरे पर झुकते हुए, पर फिर भी हंसते हुए, चलते हुए, जीते हुए। कोई कहता, इतना प्यार कहां मिलता है दुनिया में?
कोई कहता, जितना ये दोनों जीते हैं उतना तो हम अस्त व्यस्त भी नहीं जी पाते। एक बार गांव का एक लड़का रोहित, जो नई नई शादी करके आया था, दादी दादाजी से मिलने आया और बोला, दादी आजकल रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं, आपका इतने साल कैसे चला? दादी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा हम दोनों ने एक दूसरे की कमियां कभी गिनी ही नहीं, उलट ही किया। जहां कमी थी वहां हमने अपना प्यार भर दिया। दादाजी ने भी हंसते हुए कहा, और झगड़ा? अरे झगड़ा तो रोज होता था। हमारा नियम था रात का खाना एक साथ, चाहे दिन में जितना लड़ लो। ये बात सुनकर रोहित की आंखें नम हो गईं। उसे लगा हम नई पीढ़ी हर बात में परफेक्ट ढूंढते हैं, ये लोग अपूर्णता में भी जीवन ढूंढ लेते थे। यदि किसी घर में दुख होता, दादाजी सबसे पहले पहुंचते। यदि किसी लड़की की शादी में पैसों की कमी होती तो दादी अपना पेंशन बचा बचा कर दे देती। गांव के बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत आती तो दादाजी रात को लालटेन में बैठकर पढ़ाते। धीरे धीरे पूरा गांव इन दोनों को गांव की धड़कन कहने लगा, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को ना नहीं कहा। इन दोनों के बिना त्योहार भी अधूरा लगता। होली में दादाजी ढोलक बजाते, दादी गुजिया बनाती और हर घर में खुशियां फैल जाती। एक सुबह दादाजी उठे, दादी को देखा, मुस्कुराए और थोड़ा सीने में दर्द होने की बात कही। दादी ने पानी दिया। दादाजी ने हाथ पकड़कर कहा, जानकी मैं थक गया हूं, पर तुम चिंता मत करना, तुम मेरी ताकत हो। और दादाजी ने धीरे से आंखें बंद कर ली, बस हमेशा के लिए। पूरा गांव जैसे रुक गया। हर गली, हर घर में सिर्फ एक ही बात, दादाजी चले गए। लेकिन दादी, उन्होंने चिल्लाया नहीं, रोया नहीं, बस दादाजी का चेहरा सहलाती रही और बोली, तुमने वादा किया था साथ चलेंगे, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। लोग उन्हें समझाते रहे, पर दादी की आंखों में अजीब सी शांति थी। उन्होंने दादाजी के हाथों को अपने हाथों में लिया, माथे को छुआ और कुछ ही घंटों बाद दादी ने भी चुपचाप अपनी आखिरी सांस ले ली। गांव रो पड़ा। हर किसी ने कहा, ये दोनों अलग हो ही नहीं सकते थे, मौत में भी साथ चले गए। उनकी कहानी आज भी दिल जीत लेती है। आज उनके घर को प्रेम स्मारक कहा जाता है। दीवार पर 2 तस्वीरें, दादाजी की हल्की मुस्कान और दादी की शांत आंखें। उनके घर के बाहर एक तख्ती लगी है, प्रेम उम्र नहीं देखता, प्रेम बस निभाना जानता है। गांव के बच्चे आज भी पूछते, क्या सच में इतना प्यार होता है? और बड़े लोग जवाब देते, हां, देखा है हमने राम प्रसाद दादा और जानकी दादी में। उनकी कहानी सिर्फ 2 बूढ़ों की नहीं, यह जिंदगी का सबसे खूबसूरत संदेश है। रिश्ता दिल से निभाओ, कर्तव्य से नहीं, और प्यार उम्र में नहीं, एहसास में रहता है। दोस्तों, 2 बूढ़े चले गए, पर पीछे छोड़ गए सीख, प्यार और वो एहसास जिसमें आज भी पूरा गांव जीता है। जब सूरज ढलता है, गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, देखो आज भी बरगद के नीचे 2 परछाइयां बैठी होंगी, राम प्रसाद और जानकी की। कहानी पढ़कर आंखें नम हो तो समझना दिल अभी भी इंसानियत से भरा है। दोस्तों, अगर 93 साल के दादा दादी का यह सच्चा प्यार आपके दिल को छू गया, अगर इनकी कहानी ने आपको जीवन में थोड़ा सा भी विश्वास, हिम्मत या उम्मीद दी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हम तक नहीं, किसी और के दिल तक पहुंचता है। और अगर आप ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां, जिंदगी बदल देने वाले विचार और आत्मा को झकझोर देने वाली सीखें हर दिन सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल सफलता की चिंगारी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, यहां हम दिलों को जोड़ते हैं, जिंदगी को जगाते हैं
और हर इंसान के अंदर एक चिंगारी, सफलता की चिंगारी जलाते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखना, जहां प्यार है वहां जीवन है, और जहां हिम्मत है वहां सफलता। धन्यवाद।